नाउ अब हम लोग LL1 जो पार्सिंग टेबल बनाते थे उस पार्सिंग टेबल में अब हम लोग स्ट्रिंग कैसे पार्स हो रहा है वो दिखाना है। तो सबसे पहले LL1 पार्सिंग टेबल बना लिया और स्ट्रिंग पार्स होना है। तो कौन सा स्ट्रिंग के लिए दिखाना है, ID प्लस ID स्टार ID। तो एक टेबल क्रिएट करना होगा इसके लिए हम लोगों को, जो कि टेबल का फॉर्मेट होगा स्टैक इनपुट और एक्शन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल जो कि ये जो प्रोडक्शन है उसका स्टार्टिंग सिंबल ई है उसको पुट करेंगे और उस स्ट्रिंग को पुट करेंगे जैसे ID प्लस ID स्टार ID, और दोनों के बीच में मतलब कॉर्नर में डॉलर का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 में कर देंगे। क्या करेंगे, स्टार्टिंग सिंबल स्टैक में सबसे पहले जाता है, देन डॉलर सिंबल दोनों कॉर्नर में रहेगा और यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग रहेगा ना। अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पॉइंटर यहाँ रखेंगे इस जगह पे, इसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। जो इस पर्टिकुलर को पॉइंट करता है इसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर, और यहाँ पे जो पॉइंटर रहता है इस पर्टिकुलर पॉइंटर को बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंटर है ग्रीन वाला, तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर को बोलते हैं करेंट पॉइंटर। तो देखो ये तब तक यहाँ से रिमूव नहीं होगा, इनपुट बॉक्स से तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक कि स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू करेंट पॉइंटर ना हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर ई को पॉइंट करा और करेंट पॉइंटर ID को पॉइंट करा, चूँकि दोनों इक्वल नहीं है तो रिमूविंग नहीं होगा। तो रिमूविंग अगर नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो स्टैक पॉइंटर जिसे पॉइंट किया है वो रिप्लेस होगा, क्योंकि उसका अब कोई यूज़ नहीं है, तो ई रिप्लेस होगा। लेकिन कैसे रिप्लेस होगा उसके लिए हम लोग LL1 पार्सिंग टेबल का यूज़ करेंगे। तो ई किस तरीके से रिप्लेस होगा, ई को रिप्लेस करने का तरीका है, दोनों पॉइंटर को देखो कहाँ कहाँ है, स्टैक पॉइंटर रो बताएगा और करेंट पॉइंटर कॉलम बताएगा। तो ई रो और ID कॉलम, तो इस पर्टिकुलर में ई रो और ID कॉलम। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्शन है, E टेंस टू TE डैश, E टेंस टू TE डैश। तो ये E टेंस टू TE डैश अब यहाँ पे पुश होगा। तो ये E के जगह पे हम लोग लिख दिए TE डैश, उल्टा ऑर्डर में लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि देखो TE डैश जाएगा। ठीक है, E टेंस टू TE डैश, ये है स्टैक में, मतलब सबसे पहले कौन है, T, देन E डैश। तो स्टैक के टॉप पर T रहना चाहिए, तो स्टैक के टॉप पर T तभी रहेगा जब E डैश पहले पुश हो, क्योंकि हम लोग स्टैक का टॉप ये है, स्टैक इस तरीके से है। ठीक है, ये है टॉप स्टैक का, तो टॉप पे रहने के लिए इस तरीके से पुश होगा। तो T टॉप पे पुश हो गया, ये एज इट इज़ लिख दिए। और ये जो अभी हम लोग पुश किए E के जगह TE डैश, किस एक्शन के कारण यहाँ TE डैश आया, E टेंस टू TE डैश एक्शन के कारण, तो ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद अब आगे देखते हैं किस तरीके से करना है। तो ये अभी तक हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, ये एक्शन के कारण ना। अब देखो, अब एक पॉइंटर यहाँ रखो, क्या T और ID बराबर है, नहीं बराबर है, तो T को अगेन रिप्लेस करो। T को कैसे रिप्लेस करो, T को रिप्लेस करो, चूँकि बराबर नहीं तो रिप्लेस होता है। रिप्लेस कैसे होता है, उस रो को उस कॉलम के साथ। तो T रो और ID कॉलम में देखो क्या है, तो देखो T रो यहाँ पे एक टेबल है, T रो और ID कॉलम में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो T रो और ID कॉलम, T रो और ID कॉलम में क्या है, यहाँ पे T इम्प्लाइज FT डैश है, तो T के जगह पे FT डैश लिख दिए। ठीक है, T के जगह पे हम लोग क्या लिखें, FT डैश। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, T के जगह पे हम लोग FT डैश जो है उसको यूज़ किए, T के जगह पे FT डैश को यूज़ किए, तो यहाँ पे T के जगह पे FT डैश आ गया। और ये अभी भी है ना। अगेन चेक करो, क्या F ID के बराबर है, नहीं बराबर है, तो अगेन रिप्लेसमेंट होगा। कैसे रिप्लेसमेंट होगा, F को रिप्लेस कर देंगे तो अगेन रिप्लेसमेंट होगा। कैसे रिप्लेसमेंट होगा, F रो और ID कॉलम में देखो कौन सा प्रोडक्शन है। चलो F रो और ID कॉलम में प्रोडक्शन है F इम्प्लाइज ID, तो F इम्प्लाइज ID, F इम्प्लाइज ID। तो जैसे ही ये प्रोडक्शन लगाएंगे तो F के जगह पे ID आ गया और ये एज इट इज़। नाउ चेक करो, क्या ID इक्वल्स टू ID है, हाँ सही बात है, ID इक्वल्स टू ID है, ये पॉइंटर बराबर है, तब उस केस में ये यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो $ET डैश, ये भी पॉप आउट, ये भी पॉप आउट, तो ये हो गया प्लस स्टार ID डॉलर। ठीक है, और रीज़न क्या लिखोगे, चूँकि स्टैक पॉइंटर एंड करेंट पॉइंटर पॉइंट्स सेम कैरेक्टर। क्लियर है ना, ये हो गया। नाउ अगेन, क्या T डैश प्लस के बराबर है, नहीं, तो T डैश रिप्लेस होगा।
ठीक है, कैसे रिप्लेस होगा, टी डैश रो और प्लस कॉलम में, टी डैश रो और प्लस कॉलम में टी टेंड्स टू एप्सिलॉन प्रोडक्शन द्वारा, ठीक है। तो टी टेंड्स टू एप्सिलॉन प्रोडक्शन द्वारा ये रिप्लेस होगा। तो मतलब टी डैश टेंड्स, एक सेकेंड, टी डैश रो में, टी डैश में यहाँ टी डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन होगा, तो टी डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया, तो ये, और यहाँ पे ई डैश है, तो ये एप्सिलॉन हो गया, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, गायब हो गया, प्लस आई डी स्टार आई डी। अभी भी बात नहीं बना, क्योंकि अभी हम ई डैश को पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ प्लस है, क्या दोनों बराबर ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग का जो ई डैश है वो रिप्लेस होगा, कैसे, ई डैश रो और प्लस कॉलम में, ठीक है। ई डैश रो और प्लस कॉलम में क्या है, ई डैश इक्वल्स, ई डैश इम्प्लाइज प्लस टी ई डैश, ई डैश इम्प्लाइज प्लस टी ई डैश, चूँकि प्लस को ऊपर रखना है तो प्लस टी ई डैश, और इसको एज इट इज़ लिखो। क्या प्लस इक्वल्स टू प्लस है, हाँ सही है, तो उस केस में स्वैप हो जाएगा, मतलब ये पॉप आउट हो जाएगा, हो गया पॉप आउट, ठीक है। और क्या हम लोग क्यों पॉप आउट हुआ, चूँकि स्टैक पॉइंटर एंड करेंट पॉइंटर ने सेम पॉइंट कैरेक्टर को पॉइंट कर दिया था उस समय, पॉइंट्स सेम कैरेक्टर, इसलिए ऐसा करना पड़ा हम लोगों को। नॉन अगेन टी के आईडी के बराबर है, नहीं है, तो उस केस में अगेन पॉप आउट होगा टी रो और आईडी कॉलम। तो टी रो और आईडी कॉलम में क्या है, टी इम्प्लाइज एफ टी डैश, टी इम्प्लाइज एफ टी डैश, तो यहाँ पे टी के जगह पे एफ टी डैश होगा, तो एफ टी डैश, ठीक है। अगेन मिलाओ, अभी भी बात नहीं बन रहा, साफ दिख रहा है कि एफ आई डी के बराबर नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। कैसे रिप्लेस करेंगे, एफ रो और आई डी कॉलम, एफ रो और आई डी कॉलम, एफ रो और आई डी कॉलम में है एफ इम्प्लाइज आई डी, एफ इम्प्लाइज आई डी, तो एफ के जगह पे आई डी आ जाएगा, एफ के जगह पे आई डी आ जाएगा, देखो साफ साफ अब दिख रहा है कि आई डी इक्वल्स टू आई डी, तो पॉप आउट हो जाएगा, पॉप आउट हो गया। क्यों पॉप आउट हुआ, चूँकि स्टैक पॉइंटर एंड करेंट पॉइंटर पॉइंटेड सेम कैरेक्टर, उन्होंने सेम कैरेक्टर को पॉइंट कर लिया था, तो क्या करना है, अब मजबूरी है तो पॉप आउट करना पड़ा। नो अगेन टी डैश क्या स्टार के बराबर है, नहीं ऑब्वियसली, तो टी डैश और स्टार कॉलम में जो प्रोडक्शन है उससे ये टी डैश रिप्लेस होगा, टी डैश और स्टार कॉलम में जो प्रोडक्शन है वो है टी डैश स्टार एफ टी डैश, टी डैश इम्प्लाइज स्टार एफ टी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टार एफ टी डैश स्टार आई डी डॉलर, क्या स्टार इक्वल्स टू स्टार है, सही बात है, तो उस केस में हम लोग रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो डॉलर ई टी डैश एफ, ठीक है, आई डी डॉलर, और क्यों रिप्लेस हुआ, चूँकि स्टैक पॉइंटर एंड करेंट पॉइंटर पॉइंटेड सेम कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेम कैरेक्टर को पॉइंट कर दिया ना। अगेन एफ के आईडी के बराबर है, नहीं है, तो एफ रो और आईडी कॉलम में जो है वो रिप्लेस करेगा, तो एफ रो और आईडी कॉलम में एफ इम्प्लाइज आईडी है, एफ रो और आईडी कॉलम में एफ इम्प्लाइज आईडी है, मतलब एफ इम्प्लाइज हो जाएगा आईडी, यहाँ भी आईडी, क्या आईडी बराबर है एकदम, तो ये जो है वो पॉप आउट हो जाएगा, पॉप आउट हो गया, ठीक है। क्यों पॉप आउट हुआ, रीज़न सेम, चूँकि स्टैक पॉइंटर एंड करेंट पॉइंटर पॉइंटेड सेम कैरेक्टर नो अगेन क्या टी डैश डॉलर के बराबर है, नहीं, तो टी डैश रो और डॉलर कॉलम में, टी डैश रो और डॉलर कॉलम में टी डैश इम्प्लाइज एप्सिलॉन, ठीक है, टी डैश इम्प्लाइज एप्सिलॉन, तो टी डैश इम्प्लाइज एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन मतलब ये कुछ नहीं, यहाँ पे गायब हो जाएगा ये। क्या ई और डॉलर बराबर है, नहीं, कोई चांस ही नहीं, तो ई डैश रो और डॉलर कॉलम, ई डैश रो और डॉलर कॉलम, ई डैश रो और डॉलर कॉलम, ई इम्प्लाइज एप्सिलॉन, ई इम्प्लाइज एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आते ही ये गायब हो जाएगा ये। क्या डॉलर इक्वल टू डॉलर है, हाँ, तो जब डॉलर इक्वल टू डॉलर होता है तो स्टॉप एंड और कह दो
स्ट्रिंग हैज़ बिन पार्स्ड, सिंपल वन। तो इस तरीके से हम लोग इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है।